नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। ट्रंप ने आज बोला है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, जबकि जेलेंस्की की पहली मांग यही है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा। क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी अधिकारी बोले हैं पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर राजी हैं, परंतु जेलेंस्की शायद उन पर इतना विश्वास नहीं कर रहे। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आज यूक्रेन जंग से जुड़ी पीस डील के लिए वाशिंगटन में मुलाकात होने वाली है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही उसे 2014 से रूस के कब्जे वाला क्रीमिया वापस मिलेगा। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं। अब उन्होंने याद दिलाया कि 12 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंप दिया गया था और यूक्रेन भी नाटो में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती और ट्रंप ने ये बयान दिया है कि ज़मीन पर रूस के कब्जे को मान्यता देने से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विद रशिया ऑलमोस्ट immediately if he wants to, or he can continue to fight. Remember how to it start. No getting back. Obama given Crimea 12 years ago without a shot being fired and no going into NATO by Ukraine. Something never changed. ये कह दिया उन्होंने कि कभी भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती। और ट्रंप का यह बयान यूक्रेन की ज़मीन पर रूस के कब्जे की मान्यता को देने से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इसमें नाटो के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स है, बेल्जियम में है। टाइप इसका सैन्य गठबंधन है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। महासचिव इसके मार्क रूटे हैं और कुल सेना 30 लाख की है। 1300 अरब डॉलर 2024 तक रक्षा बजट था। सोवियत संघ को रोकने के लिए बना नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके मेंबर थे। अब 32 देश मेंबर हैं। इसमें 30 यूरोपीय और 2 नॉर्थ अमेरिका की देश हैं। इसका मकसद मेंबर देशों की रक्षा करना है। अगर किसी देश नाटो पर कोई अन्य देश हमला करता है तो बाकी सभी मेंबर उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। अमेरिकी अधिकारी बोले कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी पुतिन इसके लिए राजी हैं। तो ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में विटकॉफ ने बताया कि 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सहमति बनी थी। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने पर रूस कभी राजी नहीं होगा। पुतिन ने इसे रेड लाइन कहा है। विटकॉफ के मुताबिक प्रस्तावित डील के तहत अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। बता दें कि आर्टिकल 5 के तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। जेलेंस्की ट्रंप 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में मिले थे। मुलाकात के बाद दोनों में बहस हो गई थी, तीखी झड़प हुई थी। तो जेलेंस्की के साथ ट्रंप के ये भी नेता मिले हैं जो कि
वॉन डेर लेयन यूरोप के हैं, ये 2019 से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं, 2024 में दोबारा बनी थी, 66 वर्षीय हैं ये, और इनका 1990 में जर्मनी की CDU पार्टी की सदस्य रही हैं, रक्षा मंत्री रही हैं 2013 से 19 तक। और एक है ये मार्क रूटे, उम्र 58 वर्ष, अक्टूबर 2024 से नाटो महासचिव हैं और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री 2010 से 24 तक रहे। पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी WVD के नेता रहे हैं, इतिहासकार हैं, बिजनेस मैनेजर हैं। अब ये कीर स्टारमर हैं, उम्र 62 वर्ष, और जुलाई 2024 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कैरियर इनका जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के निदेशक 2008 से 13 तक, 2015 से सांसद हैं, लेबर पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता 2020 से लेकर 2024 तक रहे। फ्रेडरिक माल्स, इनकी उम्र 69 ईयर है, फरवरी 2025 से जर्मनी के चांसलर हैं और वैसे वकील हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जर्मन संसद सदस्य हैं 1994 से 2009 तक, और 2025 में CDU की जीत के बाद ये चांसलर बने थे। एमनुअल मैक्रो, ये 47 ईयर है, मई 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति, 2022 में दोबारा बने, और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, 2017 से, और 2022 में मैरिन ले पेन को हराकर राष्ट्रपति बने थे। जॉर्जिया मेलोनी, ये 48 ईयर की हैं, अक्टूबर 2022 से इटली की प्रधानमंत्री हैं और पत्रकार रही हैं। इटली की संसद की सदस्य 2006 से लेकर 22 तक रही हैं। 2014 से ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की अध्यक्ष हैं। 2022 के चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री बनी थी। तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होना मुश्किल है, उसकी इस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? यूक्रेन स्वयं जिम्मेदार है, अमेरिकी जिम्मेदार है, उसने यूक्रेन को धोखा दिया, या पुतिन की कोशिशों से यह संभव हुआ, वे कामयाब हुए। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका का आभार जताया, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर अमेरिका का आभार जताया। जेलेंस्की ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। साथ ही कहा गया है गारंटी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए और इसमें यूरोप की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने यूरोपीय देशों से एकजुट रहने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तब यूरोप ने एकजुट होकर सहयोग दिया, वैसी ही मजबूती अभी भी जरूरी है ताकि असली शांति हासिल हो सके। पिछले हफ्ते ट्रंप और पुतिन ने 3 घंटे बैठक की थी। पुतिन और ट्रंप ने पिछले हफ्ते 15 अगस्त की देर रात अलास्का में मुलाकात की थी। उनके बीच यूक्रेन जंग समाप्त करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बैठक को सकारात्मक बताया था। उन्होंने बताया कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए थे। वहीं पुतिन ने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया था। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता ने मंच से उतरकर तुरंत चले गए थे और पुतिन यूक्रेन का 20% हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जपोरिजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन कभी पीछे हटता है तो इसे देश की संप्रभुता सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज़्यादा हमले करने का मौका मिल सकता है। जेलेंस्की बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रूस को किसी भी हाल में यूक्रेन का दूसरा बंटवारा नहीं करने दिया जाएगा। तो पुतिन के बाद आज जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप। जंग रोकने के लिए रूस से जमीन अदला बदली पर बातचीत संभव है। यूरोपीय नेता भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग रोकना है। ट्रंप से 3 दिन पहले यूक्रेन जंग को रोकने के लिए
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी और पिछली बार दोनों में तीखी बहस हो गई थी। और आज फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में जेलेंस्की के अलावा यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, नाटो महासचिव मार्क रूटे, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्ताज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल होंगी। ट्रंप और जेलेंस्की 7 महीने में यह तीसरी मुलाकात होगी। पिछली बार जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो वहां उनकी जमकर बहस हो गई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि वे अमेरिकी मदद को लेकर शुक्रगुजार नहीं, इस वजह से दोनों देशों के बीच मिनरल डील नहीं हो पाई थी। माना जा रहा है इस बार ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए जेलेंस्की के साथ बाकी नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं में तीखी बयानबाजी के बाद यह बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी। इसके बाद दोनों 26 अप्रैल को रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में मिले थे। बहस के दौरान जेलेंस्की ने कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने उन्हें चुप करा दिया था। रोम के वेटिकन में पोप के अंतिम संस्कार के समय 26 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निजी तौर पर मुलाकात की थी। 3 दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप ने और 3 घंटे मीटिंग के बाद भी यह बातचीत बेनतीजा रही थी। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंग रोकने के लिए यूक्रेन को रूस से जमीन की अदला बदली करनी होगी। ऐसे में आज की मुलाकात में एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। तो 3 मुद्दे हैं। ट्रंप के साथ मीटिंग में जेलेंस्की का मुख्य फोकस 3 बिंदुओं पर रहेगा। यूक्रेन में आम लोगों की हत्याएं बंद हों, रूस पर ज़्यादा और प्रतिबंध लगाए जाएं, पहले स्थायी सीज़फायर हो, फिर सुरक्षा गारंटी मिले। इसके अलावा जेलेंस्की यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक का समर्थन कर चुके हैं। ट्रंप के साथ इस मुलाकात में जेलेंस्की का यह जोर इस बात पर भी रहेगा किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा संप्रभुता को प्राथमिकता दी जाए। पुतिन का यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्सा, लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी स्मारक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर वार्ता तभी संभव हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए क्षेत्रों से अपना दावा छोड़े और इन इलाकों को रूस के हिस्से में रूप में स्वीकार करे। यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब ये नक्शे में दिखाया गया है। जेलेंस्की की मांग है बिना शर्त सीज़फायर हो। जेलेंस्की यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। उनका मानना है अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज़्यादा हमले करने का मौका मिल सकता है। ट्रंप ने 13 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए जमीन अदला बदली की बात कही थी। इस पर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का फैसला हमारे संविधान और जनता की इच्छा को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकता। हमारे सिद्धांत और हमारी जमीन से जुड़े फैसले नेताओं के स्तर पर ही होंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। जेलेंस्की के बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की गई है। रूस चाहता है नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। पुतिन की जंग खत्म होने को लेकर एक शर्त यह भी है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी मंशा छोड़ दे। अलास्का में पुतिन ने ट्रंप को साफ कर दिया है कि संघर्ष खत्म करने के लिए उनकी सबसे अहम शर्त अभी भी कायम है। पुतिन का कहना है नाटो को अब पूर्व की ओर विस्तार नहीं करना चाहिए, यानी यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पुतिन ने कहा अगर इसका भरोसा हो जाए तो वे बाकी मुद्दों पर समझौता करने को तैयार रहेंगे। रूस यूक्रेन को अपने पश्चिम सीमा पर एक बार बफर जोन के रूप में देखता है और पुतिन ने ट्रंप के सामने डोनेत्स्क के बदले दक्षिण यूक्रेन के खेरसन और
जपोरिजिया इलाके में अपने मोर्चे को स्थिर करने का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब यह होगा कि पुतिन की सेना वहां नए हमले करके और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। दरअसल रूस लगभग 70% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। यूक्रेन के पास अभी भी इस क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से के कुछ बड़े शहर हैं जो उसकी सेना और सुरक्षा रणनीति के लिए अहम माने जाते हैं। और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का एक इलाका है जिसे डॉनबास का क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है। यह इलाका कोयले की खदानों, हैवी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और आर्थिक रूप से यूक्रेन को सबसे समृद्ध इलाका है। यूरोपीय देशों ने सीज फायर से पहले यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी मांगी है। यूरोपीय देश, खासकर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन के आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं है। वे रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर चुके हैं और यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए या सुरक्षा गारंटी दिए बिना कोई समझौता करना गलत होगा। इससे शांति वार्ता में सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को शांति को लेकर हो रही बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे। और इसमें यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, रूस इसके खिलाफ है। रूस यूक्रेन की पश्चिमी देशों से नज़दीकी का विरोध करता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब से दोनों देशों में विवाद है। रूस को लगता है यूक्रेन की वर्तमान सरकार पश्चिमी देशों के इशारे पर चलती है। यूक्रेन को लगता है कि रूस उसकी आंतरिक राजनीति में दखल देता है और युद्ध विराम समझौता नहीं। तो ट्रंप और पुतिन ने लगभग 3 घंटे चर्चा की थी, लेकिन सीज फायर पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कोई समझौता तभी संभव है जब समझौता हो। कुछ खास बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई। त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव, ट्रंप ने एक त्रिपक्षीय बैठक ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप ने कहा वह जेलेंस्की और नाटो देशों से बातचीत करेंगे। वहीं पुतिन ने अगली बैठक के लिए ट्रंप को रूस में आमंत्रित किया, कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए। ट्रंप ने पहले रूस पर और प्रतिबंधों की धमकी दी थी। हालांकि मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस और उस पर तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही है। कैदियों की रिहाई, ट्रंप ने मीटिंग के बाद कहा था कैदियों की अदला बदली से जुड़ा एक समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा था 50-50 कहता हूं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन समस्या का समाधान करना चाहते हैं। यूक्रेन ने 30 अप्रैल को मिनरल डील पर साइन किए थे। इस डील के तहत अमेरिका को यूक्रेन के नए मिनरल खनिज प्रोडक्ट्स में खास एक्सेस मिला है। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश भी करेगा। साथ ही डील के तहत यूक्रेन के रीडेवलपमेंट और रीस्ट्रक्चर के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने इस डील के बारे में ज़्यादा डिटेल्स तुरंत जारी नहीं की और ये साफ नहीं है कि इसका अमेरिका की सैन्य मदद पर क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका इस फंड में सीधे या फिर मिलिट्री मदद के जरिए योगदान देगा, जबकि यूक्रेन इस फंड में अपने नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा डालेंगे। तो ये थी हमारी आपके लिए रिपोर्ट। दावा, डॉनस्टक से यूक्रेनी सेना हटी तो जंग रोक देंगे पुतिन। अलास्का में ट्रंप को दिया प्रस्ताव, कहा नाटो में भी यूक्रेन की एंट्री ना हो। और राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी थी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्टक से अपनी सेना हटा लेता है तो वे जंग खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। ये थी हमारी रिपोर्ट आपको यूक्रेन युद्ध के विषय में, जहां पुतिन और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, वहीं जेलेंस्की जो है वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आज मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है और किन बिंदुओं पर बहस होगी और किन बिंदुओं पर समझौता होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इसी के साथ आपसे ये विदेश नीति के अनुसार हमने इसको आपको पेश किया है। तो आप हमारे चैनल, एक आपसे प्रार्थना है, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि आपको विश्व सूचनाएं जो न्यूज़ होती हैं वो ऑथेंटिक रूप से और सही और आसान भाषा में मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ हमें सब्सक्राइब करें।
हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट 1 थॉट। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।